बड़े भैया ने उसको इतना बेइज्जत किया, लेकिन आफरीन है उसकी ढिठाई पर। इतनी भी क्या मुसीबत आई हुई है घर बसाने की? 2 दिन की भूखी बेटी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल लाडली के अगले एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि आखिरकार मरियम की कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने घर को बचाने की खातिर माफ़ी मांगती है, नाजो से भी और सब घर वालों से भी। इसके बाद वो खूब रो रही होती है। खैर, इधर उमर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा होता है और हमेशा यही कह रहा होता है कि तुम मरियम इस घर में सिर्फ और सिर्फ नाजो की ही वजह से हो। नाजो ने तुम्हें माफ़ किया है और अब तुम मुझसे किसी किस्म की कोई भी तवक्को ना रखना, इसी में ही बेहतरी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। खैर, इधर उमर वो तो मरियम की कोई भी बात नहीं सुनता और नाजो से बहुत ही ज़्यादा अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपनी वालिदा से बात करते हुए यही कह रही होती है कि इतना सब कुछ हो गया, आपने फिर भी मरियम को इसी घर में रहने दिया। उसे तो फ़ौरन इस घर से निकल जाना चाहिए था। तो खैर, इसी तरह से फिर मज़ीद आगे आप ये भी देखेंगे कि तबरेज़ उसकी हकीकत सामने आ जाती है, वो किस कदर लालची होता है और दौलत हासिल करने के गर्जों से होती है। जिसके बाद सुंदस की वालिदा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी अगर वो अपनी बेटी की शादी तबरेज़ से करवा देती। जिसके बाद जाकर सुंदस को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि अब उसकी वालिदा को हकीकत का पता चल चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। खैर, फिर इसी दौरान आगे आप ये भी देखेंगे कि अरसल वो अपने घर वालों से बात करता है तो नाजो वो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ होती है और यही कह रही होती है कि वो किसी सूरत भी सुंदस को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, वो किसी सूरत उसे ये रिश्ता नहीं करने देगी। तो खैर, फिर इसी तरह से आगे आप ये भी देखेंगे कि सुंदस बेचारी बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है और फिर वो अपने घर चली जाती है और सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ इसी उम्मीद पर कि एक ना एक दिन तो उमर को हकीकत का पता चल ही जाएगा। तो खैर, इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है। नाजो की वजह से सब घर वाले ही अरसल के खिलाफ हो जाते हैं और यही कह रही होते हैं कि सुंदस से शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसने ये सोच किया होता है और फैसला कर लिया होता है कि वो हर सूरत शादी करके ही रहेगा। इसी वजह से फिर वो आ जाता है सुंदस के वालिद से बात करने के लिए और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो सुंदस को बहुत ही ज़्यादा चाहता है और उसे अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि इधर सुंदस के वालिद का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो शादी करवाने में रजामंदी का इजहार कर देगा या फिर नहीं? और हमें ये भी बताइएगा कि क्या सुंदस वो नाजो को एक अच्छा खासा सबक सिखाएगी या फिर नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।